इस समय बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि कुछ ही दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि करनाल की एक दुल्हन हीना जो सजकर बैठी रही लेकिन उसकी बारात नहीं आई। लेकिन आप देख सकते हैं कि 2 दिन बाद दूल्हा और उनका परिवार वो सामने आया है। और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। जो दूल्हा है, हम आपको बताना चाहेंगे कि करनाल के मेरठ रोड पे हमने आपको लगातार 2 दिन से खबर दिखाई थी कि हीना जिसका नाम था, जिसकी शादी होनी थी, वह दुल्हन की वेशभूषा में सजकर बैठी रही लेकिन दूल्हा और बारात नहीं आई। उन्होंने आरोप लगाया था इनके ऊपर कि दहेज की मांग की जा रही है, बड़ी गाड़ी की मांग की जा रही है। और वो खबर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में खूब वायरल हुई। मुस्लिम समुदाय से यह लड़का आता है और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंचे कि दूल्हा पक्ष का क्या कहना है। दूल्हा पक्ष का क्या कहना है कि हमारा रिश्ता पक्का हुआ था, शादी पक्की नहीं हुई थी, रिश्ता पक्का भी नहीं हुआ था, रिश्ते के देखने के लिए आए थे लेकिन हमारा पक्का नहीं हो पाया था। और इस समय जो दूल्हा है वो हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ बताना चाहेंगे? हीना का मामला आपने देखा होगा, हीना ने और उसके परिवार ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि वह बैठी रही सजकर लेकिन जो है बाराती नहीं आया और दूल्हा नहीं आया, बड़ी गाड़ी की डिमांड की गई। क्या आपका नाम है और क्या बताना चाहेंगे? मेरा नाम आशु है। तो ये बात है अभी तकरीबन कुछ दिन पहले की। तो मैं अपने काम पर था तो ये सब मम्मी पापा को इन्होंने बुलाया वहाँ पे घर पे। तो ये कहने लगे कि ऐसा है, लड़का एक बार लड़की को देख लेगा तो ही आगे रिश्ते की बात चलेगी। तो मैं अपना काम पर था तो इन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि मैंने इनको फ़ोन पे जवाब दे दिया। फिर लड़के के पापा ने मुझसे बात करी कि बेटा एक बार तू आ जा और जो है एक बार देख ले तू। तो फिर मैं उनके कहने पे चला जाता हूँ वहाँ पे जाके मैं नाश्ता करता हूँ। नाश्ता करके जैसे मैं चलने लगता हूँ तो लड़की की मामी मुझे कहती है क्या बात है बेटा, तू गुस्से में है क्या? मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे काम पर जाना है, मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। कहने लगे 2 मिनट खड़े हो जाओ और जो है एक बार लड़की की हाइट चेक कर लो। तो मैंने इस बात से भी एतराज़ करा तो मैं एतराज़ करने पे जाने लगा तो कहने लगे नहीं बेटा एक बार देख लो, ज़िंदगी भर का मसला है ताकि तुम्हारे आगे कोई दिक्कत ना हो। तो उसको लड़की को बुलाया। लड़की को बुलाने के बाद में उसने मेरे बराबर में आके खड़ी हुई और खड़ी होकर जैसे मैं जाने लगा कहने लगे रुक जाओ 2 मिनट, तुमको ऐसा पता नहीं लग रहा, हम तुम्हारी फ़ोटो खींचते हैं तो फ़ोटो खींच के तुम देख लेना कि जैसा भी हो। उन्होंने फ़ोटो खींची और फ़ोटो खिंचवाने के बाद मैं वहाँ से चला गया। बाकी की जो बात है वो मेरे भाई बताएंगे। आप देखने गए थे लड़की को क्योंकि उनके परिवार के लोगों का कहना है कि जो फोटो हुई वो रिश्ता पक्का होने की हुई थी। उसके बाद आपका कहना है कि उन्होंने कार्ड भी छपाए। कार्ड है आपके पास जो आपको देके गए थे और कार्ड जो है उन्होंने छपाए। तो अब आप क्या चाहते हैं पुलिस किस तरह की कार्रवाई करे क्योंकि लगातार आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं और पुलिस में शिकायत दी गई है? ये सारे आरोप झूठे हैं। मेरे ऊपर जो है दहेज का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मुझे बदनाम करा जा रहा है सोशल साइट पे सब जगह बिरादरी में। तो ये सब जो है इल्ज़ाम गलत है। ना मैंने कोई दहेज की डिमांड करी है ना कुछ है। अगर कोई, मैं ये कहता हूँ मैं इस समाज का नागरिक हूँ, अगर कोई दहेज मांगता भी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो है जो शादी का कार्ड जो वो फेंक के चले जाते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी शादी का कार्ड फेंक कर गए थे तो आपने पुलिस में उसी समय शिकायत करी थी? उससे अगले दिन हमने शिकायत करी थी। क्या शिकायत करी थी उसमें? ये बड़े भाई बताएंगे। ये गए थे कोर्ट में भी गए थे, हमारे वकील साहब हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशु है। आशु, पूरा नाम क्या लिखते हैं जी? पूरा नाम आस मोहम्मद। आप देख सकते हैं आस मोहम्मद जी जो हीना के जिसने आरोप लगाया, हीना ने कि आस मोहम्मद उर्फ आशु से जो है उनकी शादी होनी थी लेकिन 2 दिन बाद दूल्हा और उनका परिवार, पूरा परिवार सामने आया। और आप देख सकते हैं कि ये लड़की वालों की तरफ से कार्ड था और उनका कहना है कि इस कार्ड को वे इनके घर पर जो है फेंक कर चले जाते हैं। और जिसके बाद जो है इन्होंने पुलिस में शिकायत की। दूल्हे की मां हमारे साथ मौजूद है। माता जी क्या कहना चाहेंगे? आपके बेटे पर आरोप लगे कि हीना की शादी आपके बेटे से होने वाली थी लेकिन आप बारात लेकर नहीं पहुंचे, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? रिश्ता ही नहीं हुआ हमारा तो बारात कैसी होगी? सिर्फ हम उसको देखने गए हैं। वहाँ से देखने के बाद हमने अपने बेटे से पूछा आके तो उसने मना कर दिया, मम्मी मैं यहाँ शादी नहीं कराऊंगा। तो उधर से उसके घर वाले आते हैं, वो कहते हैं एक बार लड़के को दिखा लो। अगर मना कर रहा है भाई हमारा आपसे प्यार है, ये खराब ना होए। तो उन्होंने जबरदस्ती करके हमें बुलाया, आ जाओ कुछ बात करनी है तुम्हारे से, भाभी घर पे आ जाओ बात करनी है। मैंने इसके पापा को कहा, इसके पापा मैं मेरा छोटा बेटा हम गए, फिर इसको बुलाया है। हम साथ थे सारे, बुला के वहाँ से फिर उन्होंने चाय पानी दी है हमें। चाय पानी लेने के बाद बेटा हमारा वहाँ से चल दिया। तो उसको यही बोला है बेटा क्यों नाराज हो तुम, क्या बात है? ऐसे उस लड़की को बुला के बिठा दी बेड के पास, बेटा देख ले इसको। तो ये कह के मैंने देख लिया, निकल लिया वहाँ से। आशीर्वाद के तौर पे पैसे वगैरह भी दिए थे? नहीं जी नहीं, हमने कुछ नहीं दिया। कोई बैठी रही, क्यों आखिरकार वो तैयार हुई ना? हलवाई बैठ गया, टेंट लग गया, पूरी शादी की तैयारियां होगी। आप देख सकते हैं कि कार्ड बांट दिए गए पूरे शहर में। तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? सुनने ये क्या वो कह के कहा था कि तुमने हमारी लड़की देखी है। क्यों देखी है हमारी लड़की? जब रिश्ता नहीं करना था तुमने हमारी लड़की देखी है। हमने कहा है कि हमने गुनाह कर दिया है क्या लड़की देख के?
भाई लड़की तो देखिए, कोई ये तो नहीं है, कोई मंजूरी तो नहीं दी है। तो इस समय दूल्हे के जो भाई हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो शिकायतकर्ता भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं नूरे चश्मी हिना हमराह नूरे चशम आशू, जो आशू था दूल्हा जो है सामने आया, उसने अपनी आप बीती बताई कि उनका रिश्ते की बात हुई थी, जबकि रिश्ता पक्का नहीं हुआ था। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि हिना जो है सज कर बैठी रही, दुल्हन की ड्रेस में बैठी रही, सुबह से शाम तक इंतजार करती रही, लेकिन ना ही दूल्हा आया ना ही बाराती आए। और मीडिया से जो है उन्होंने बातचीत में आरोप जो है दूल्हे पक्ष के ऊपर लगाया कि उन्होंने जो है क्रेटा गाड़ी की डिमांड की थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि दूल्हा और उसका पूरा परिवार आज सामने आया और उन्होंने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया कि जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो बिल्कुल झूठे हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। जितने भी फेसबुक ग्रुप्स आपके पास है, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, ज्यादा से ज्यादा इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। और इस समय जो दूल्हे के भाई हैं वो जानना चाहेंगे, आप बताएं, आप द्वारा शिकायत दी गई है कि आप पर जो भी आरोप लगे हैं वो बिल्कुल झूठे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? पहले मैं अपनी पूरी बात रख देता हूँ, उसके बाद आपको मेरे से जो सवाल पूछने हैं आप वो सवाल पूछ रहे क्या हैं। नाम है आपका? मेरा नाम अरशद है और मैं आशू का बड़ा भाई हूँ। ठीक है जी। सर, सारी रिश्ते की जो भी बातचीत हुई है मेरे साथ में हुई है। मैं अपने घर का बड़ा हूँ और पापा भी हैं वैसे तो, और सारी बातचीत जो भी इस मामले में सारी बातचीत हुई है सारी मेरी नॉलेज में है और मैंने ही पुलिस में कंप्लेंट डाली है, कोर्ट में केस भी मैंने ही डाला हुआ है। तो मैं आपको इसकी सारी डिटेल बताता हूँ। तकरीबन 2-2.5 महीने पहले हम इनके घर, मतलब ये रिश्ते की हमारी बातचीत चली थी और रिश्ते की बातचीत चलने के बाद हम इनके घर पे गए थे और वहाँ पर जाने के बाद हमने इनको साफ, मतलब वहाँ से आने के बाद हमने इनको साफ मना कर दिया था कि हमारा भाई इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहा। तो इन्होंने ये, और इनको हम ये बात कह के आए थे कि अगर हम इस रिश्ते के लिए अगर हम एग्री होते हैं तो हम आपको अपने घर बुला लेंगे। तो ये 3 आदमी, लड़की की मम्मी, लड़की के पापा और लड़की की मामी, बिना बताए हमारे घर पे आ जाते हैं। कौन थे, क्या नाम है उनका? नाम इरशाद, और लड़की की मम्मी का नाम मुझे पता नहीं, लड़की की मामी है आरजू, लड़की की मामी है आरजू। वो तीनों आदमी हमारे घर आते हैं शाम के टाइम और वहाँ पे आने के बाद वो ये बात रखते हैं कि भाई ये रिश्ता कर दो। हम उनको साफ मना करते हैं कि भाई हम ये रिश्ता नहीं कर सकते, हमारा लड़का नहीं मान रहा है। तो ये कहते हैं कि चलो एक बार लड़के को लड़की दिखा लो, लड़के ने लड़की नहीं देखी है। तो वो इस बात के लिए हमें कह के जाते हैं कि मतलब आप अपने लड़के को एक बार हमारे घर पे ले आओ और लड़की दिखा लो। उसके बाद मेरे भाई ने बात क्लियर की है जो आपको बताई है, जो ये वहाँ पे गया था, मैं तो गया नहीं था। ठीक है, उसके बाद आने के बाद हम इनको साफ मना करते हैं ऑन कॉल कि ये रिश्ता नहीं हो सकता और ये उस बात पे सहमत भी होते हैं, चलो ठीक है बात। फिर उसके बाद हमें पता चलती है फिर भी इधर उधर बात कर रहे हैं। हम इसके लड़की की मम्मी को, इरशाद को, और लड़के के पापा इरशाद को और लड़की की मम्मी को अपने घर बुलाते हैं। उस टाइम पे लड़की की मम्मी और लड़की के पापा, मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरी वाइफ, हम लोग घर पे मौजूद होते हैं और हम उनसे एक बात कहते हैं कि हमारा लड़का इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहा। वो कहते हैं कि चलो आप टाइम ले लो, 3 महीने, 6 महीने, साल। हमने कहा कि हमारा कंसेंट हम आपको बता चुके हैं कि हमारा लड़का इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहा है और हम ये शादी नहीं कर सकते और ना ये रिश्ता हो सकता है। तो वो इस बात पे सहमत भी होते हैं, हमें अच्छा भी लगता है। चलो भाई, चलो कोई बात चली, अगर नहीं बन रही है चलो सामाजिक बात है। आप भी करनाल में रह रहे हो, हम भी करनाल में रह रहे हैं, कुछ कॉमन रिश्तेदारी भी हैं, चलो बात, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है। और वो इस बात पे सहमत होकर हमें ये बात बोल के जाते हैं कि आप अपने घर जिस मर्जी लड़के को रिश्ता देखने के लिए बुलाओ और हम अपनी लड़की देखने के लिए जिसे मर्जी बुलाएं। और ना ही तो आपको इस बात से कोई एतराज होगा कि भाई हमारे घर कोई लड़का देखने के लिए आ रहा है, क्योंकि बात ही कुछ नहीं हुई, बात ही खत्म हो गई है सारी। तो ये बात पे सहमत होते हैं। तो उसके बाद हमारी कोई उनसे बातचीत नहीं होती है। तो 15 दिन के बाद इनके हमारे पास कॉल आनी स्टार्ट हो जाती हैं। भाई मेरे पापा के पास कॉल करते हैं, इरशाद भाई घर आ जा और हमें रिश्ते की बात करनी है। पापा कहते हैं उस दिन हमारी बात हुई थी, मैं मना कर चुका हूँ। फिर 3 दिन बाद फिर कॉल आती है कि भाई इरशाद भाई घर आ जा, रिश्ते की बात करनी है। पापा कहते हैं तुझे मैंने फोन पे मना कर दिया है, घर बुला के मना कर दिया है, अब मैं वहाँ पे आगे करूँ क्या? अगर कोई और बात हो तो बताओ। लेकिन आप ये बताएं कि हिना और उसके परिवार, ये कार्ड किसकी तरफ से है? सर मैं आपको अपनी पूरी बात क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद आपको जो, क्योंकि सारी बात मैं जो बात कर रहा हूँ सबूत के साथ कर रहा हूँ। मेरे पास सारे एविडेंस है, मैंने पुलिस को दिए हुए हैं, मैंने कोर्ट में दिए हुए हैं। ये लोग आज तक जांच में शामिल नहीं हुए हैं। अगर हम गलत हैं तो इनको जांच में बात है, अगर आप बिल्कुल सही रहेंगे तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसका विश्वास जो है कहने के हम भी आपको देते हैं। अगर आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आप तमाम सबूतों के साथ पेश होंगे जिसमें ये चीज निकलकर सामने नहीं आएगी कि आपका रिश्ता पक्का नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हिना और उसका परिवार आखिरकार ऐसा क्यों बोल रहा है? हलवाई बिठा दिया जाता है, हिना तैयार होकर बैठी रहती है, ऐसा क्यों है? पूरा रीजन बताता हूँ। 21 तारीख को ऑन कॉल मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है
और उसके लड़की के पापा का मेरे पास कॉल आता है कि भाई ये ऐसे ऐसे करके तुम यहाँ पे घर पे आ जाओ, अपनी मम्मी को ले आओ और पापा को ले आओ। मैं उनसे बोलता हूँ मैं क्या बात अंकल जी? वो कहते हैं बेटे बात तो कुछ नहीं, हमें रिश्ते के बारे में ही बात करनी है। मैं उनको कहता हूँ मैं कि आपको हमने फोन पे मना कर दिया, आपको घर बुला के मना कर दिया, और आप उस दिन इस बात पे सहमत भी थे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो दूल्हे के भाई हैं वो अपनी बात बताते हुए नजर आ रहे हैं। दूल्हा भी जो है सामने आया, और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। दूल्हे की तरफ से और दूल्हे के परिवार की तरफ से ये कही गई कि ये कार्ड जब छपा दिए जाते हैं जबकि रिश्ता पक्का नहीं हुआ था, और सबसे बड़ी बात है कि इनके घर भी जो है कार्ड वह गिर जाते हैं, इस तरह की बात इन्होंने कही। लेकिन दूल्हा और दूल्हे का परिवार पूरी यही बात कह रहे हैं कि उनका रिश्ता पक्का नहीं हुआ था। उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं बिल्कुल ही बेबुनियाद है, किसी तरह की दहेज की मांग उनकी तरफ से नहीं की गई थी। जबकि दुल्हन हिना और उसके परिवार की तरफ से जो है आप देख सकते हैं कि कार्ड छपा दिए गए थे, नूरे चश्मी हिना और नूरे चश्मा आशू। लेकिन परिवार का कहना है कि सीधे तौर पर जो है झूठ बोला जा रहा है। जो दूल्हे के भाई हैं वो लगातार उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आगे की बात क्या कहेंगे? 21 तारीख को इसकी मेरे पापा के पास कॉल आती है कि भाई ऐसे ऐसे करके घर पे आ जाओ और रिश्ते की बात हमें पक्की करनी है। तो हम कहते हैं कि इनकी कुछ साजिश चल रही है। जब हम इनको फोन पे मना कर चुके हैं, घर बुला के भी इनको मना कर चुके हैं, और ये आदमी किसी तरह नहीं मान रहा, इसको वैसे मना कर चुके हैं। मैंने पापा को कहा मैं कि पापा घर जाना ठीक नहीं है। तो फिर 10 मिनट बाद फिर कॉल आती है इनकी। मैं बात करता हूँ, मैं अपने पापा के फ़ोन से बात करता हूँ। मैं क्या चलो मैं अंकल को समझाता हूँ। तो मैं पूरी बात अपनी रखता हूँ कि अंकल जी वो कहते हैं कि हमारे घर आ जाए, रिश्ते की बात करनी है। मैं क्या बात करनी है, हम आपको पहले भी 2-3 बार क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। आपको ये भी कह चुके हैं भाई उस दिन आप बिल्कुल एग्री थे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम थी तो उसी दिन बोलते आप। हम ये आपको बात बोल चुके हैं और आप उस दिन ये बात बोल के आए आप अपने लड़के का रिश्ता जहाँ मर्जी करो, हम अपनी लड़की का रिश्ता जहाँ मर्जी करें। ना आपको इस बात से कोई एतराज है, ना हमें कोई एतराज है। आज आप अचानक से 15-20 दिन बाद आपके माइंड में ऐसी क्या बात आई, आप किसके प्रेशर में आके आप ऐसी बात कर रहे हो कि घर पे आओ? तो सारी फोन पे ऑन कॉल मेरे पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, और वो मुझे फोन पर धमकी देते हैं तुम्हें आना ही पड़ेगा, अगर नहीं आओगे तो तुम्हें इतना जलील करेंगे कि तुम्हें मतलब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। इस चीज की शिकायत आपने पुलिस को दी है? सर शिकायत हमने सोचा कि नॉर्मल ही है, चलो कोई बात नहीं, अपना ऐसी तो मैं चलो उन्होंने गुस्से में बोल दिया। अब 21 तारीख की मेरे पास ऑन कॉल रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। 28 तारीख में ये लोग हमारे घर पे ऐसे कार्ड फेंक जाते हैं जैसे कोई डाकिया चिट्ठी फेंक के जाता है। और मैं आपको बता दूं, एक शादी का कार्ड छपने से पहले हमारे में एक रस्म होती है जिसको लाल खत कहते हैं। लड़के पक्ष के घर पे आता है लाल खत लेके कि भाई ये हमने शादी की तारीख तय की है, आपको इस तारीख में हमारे घर बारात लेके आना है। और उसमें 4 रिश्तेदार भी मौजूद होते हैं, हमारे सारे ये चाचा ताऊ हमारे सभी यहीं पे रहते हैं, पूरा मोहल्ला पड़ोस है हमारे साथ में। किसी को भी इस बात का मतलब ना तो बात हुई है, बात होगी तो पता भी होगी, क्योंकि ऐसी कोई ना तो कोई रिंग सेरेमनी हुई, ना ही कोई रोका रुकाई की रस्म हुई है, ना ही हमारे घर कोई लाल खत आया है। ये अपनी तरफ से 20 तारीख कार्ड छपवाते हैं कि अब ये प्रेशराइज हो जाएंगे, 20 तारीख में हमारे घर पे कार्ड फेंक के चले जाते हैं। तो उसके बाद हम सारा पूरा परिवार हमारे टेंशन में आ जाता है। हमारे गली मोहल्ले पड़ोस में भी कार्ड बांट के चले जाते हैं जिसमें हमारा कोई कंसेंट नहीं होता है। उसके बाद मैं सोचता हूँ मैं कि इनको डायरेक्ट कॉल करने, तब भी पुलिस में शिकायत नहीं की? मैं आपको बता रहा हूँ पूरी बात। कार्ड की शिकायत करी आपने? हाँ, मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ। 28 तारीख में मेरे चाचा जी इससे बात करते हैं कि भाई ये तू कार्ड छपवा रहा है, हमारा तो कोई कंसेंट नहीं, हमारा लाल खत भी आता है, तूने ऐसी कोई सेरेमनी नहीं की, कोई तेरा रिश्ता पक्का नहीं हुआ, कोई हमारी नॉलेज में बात नहीं है, तू ऐसे कैसे कर रहा है? वो कह रहा है कि ऑन कॉल रिकॉर्डिंग है इसकी भी, वो कह रहा है कि मैं तो ऐसे ही करूंगा, कुछ कार्ड मैंने आज बांट दिए हैं और कुछ कल बांटूंगा, और बाकी रह गए उन सबको व्हाट्सएप करने लग रहा हूं मैं। उसके बाद क्या किया आपने? हाँ, और उसके बाद हमने माना मैं कि ये आदमी नहीं रुक रहा। 29 तारीख में हम 32-33 सेक्टर में हम गए, एक रिटर्न में इनके खिलाफ कंप्लेंट दे गए मैं कि ये ऐसे कर करके कार्ड छपवा रहे हैं, और जिसका डायरी नंबर भी हमारे पास अवेलेबल है। जगदीश ASI को ये पूरा केस आईओ हैं, वो आईओ थे वो उस केस के, अब नहीं है, और पूरा उनको केस अलॉट हुआ। उन्होंने कम से कम 10 बार हम पूरे अपने मोहल्ला बिरादरी पंचायत लेके हम पुलिस स्टेशन गए हैं, लेकिन एक भी बार वो लोग जांच में शामिल नहीं तो हुए। ये मैं बीच में रोकना चाहूंगा। तो ये आप देख सकते हैं कि दूल्हे के भाई का कहना यह है कि उनकी तरफ से किस तरह से कार्ड छपा लिए गए थे, जबकि वे राजी नहीं थे। वो रिश्ता देखने जरूर आते हैं, हीना का परिवार और हीना जो
करनाल के मेरठ रोड के नजदीक की रहने वाली थी और ये खबर आप लगातार देख रहे थे कि किस तरह से हिना सजकर बैठी रही थी और उनका उसके परिवार का कहना था कि दूल्हा नहीं आया, दूल्हे की बारात जो आनी थी वो नहीं आई और दुल्हन बैठी रही, जिसके बाद उन्होंने कल एसपी ऑफिस में जाकर एसपी को शिकायत दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इनका कहना है कि वे अपनी मर्जी से कार्ड बंटवाकर छपा रहे थे और उसकी शिकायत जो है उन्होंने सेक्टर 32-33 पुलिस थाने में भी दी थी। ये तो इस तरह के जो है आरोप दूल्हे के और दूल्हे के परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि उनका कोई कसूर नहीं है इस मामले में। सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। क्या दोनों पक्षों को बिठाकर दोनों के बीच में कोई बातचीत की जाती है जिसमें पता चलकर आए कि आखिरकार कसूरवार कौन है। क्या दुल्हन हीना का परिवार कसूरवार है? क्या जो अब दूल्हा जो 2 दिन बाद सामने आए हैं उनका परिवार सामने है, क्या वो कसूरवार है? निश्चित तौर पर इस मामले की ईमानदारी से जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इस मामले की जो नजर है पूरे देश भर पर है। देश ही नहीं, विदेशों से काफी हमें फोन आए और हमारी आप सभी से अभी भी अपील है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। जितने भी फेसबुक ग्रुप्स आपके पास है, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उसमें इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। इस समय दूल्हा का भाई हमारे साथ है, वो भी दोबारा से बताना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे जी? सर 28 तारीख को जब ये कार्ड छपवा के बांट देता है और हमारे 29 तारीख में पुलिस में कंप्लेंट करने के बाद भी ये आदमी जांच के लिए मौजूद नहीं होता है तो उसके बाद मेरा भाई पूरा मेंटली प्रेशर में आके कि एक लड़के की शादी ऐसी लड़की से हो रही है जिसको उसको पता नहीं है कि उसकी शादी की तारीख कोई और लड़के वाला तय कर चुका है और वो इतने मेंटली प्रेशर में आता है कि और ये कहते हैं कि मतलब हम इनको जलील करेंगे, बदनाम करेंगे। मेरा भाई 4 तारीख में दुआ हॉस्पिटल में 2 दिन एडमिट रहा सर उस दिन आपको हमने फोन पे कॉल भी की थी। आपने फोन आया था आपका? हाँ, आपने कहा था 4 तारीख में आपने कहा था पुलिस में कंप्लेंट करो। जो कार्ड छापने वाली? सर कार्ड छापने वाली नहीं, जिस दिन मेरा भाई हॉस्पिटल में 2 दिन एडमिट रहा। तो पुलिस में तब शिकायत करी थी? हाँ, पुलिस में उससे पहले की शिकायत की हुई है। तो अगर एक लड़के से रिश्ता जोड़ रहे हैं आप, उस लड़के का वो 2 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है, मेंटली इतना प्रेशराइज हो रहा है आप उसका पता लेने तक नहीं आ रहे हो। एक इन लड़की वालों की एक कॉल तक नहीं आई हमारे पास। चलो एक इंसानियत के तौर पे आदमी करनाल शहर में भी रह रहा है, इंसानियत के तौर पे आदमी आ सकता है कि चलो भाई रिश्ता नहीं हो रहा है या कोई बात नहीं है, पता लेने भी आ सकता है। लड़की पक्ष से एक भी दिन जो आज ये विक्टिम का रोल खेल रहे हैं कि ये पूरा ड्रामा करके ये अपनी बात बोल रहे हैं, एक भी दिन ये मेरे भाई का पता लेने के लिए नहीं आए। ये मामला चल रहा है, पुलिस की तरफ से अभी तक आप पे फोन आया कि आपसे कि इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए? मैं सर आपको पूरी बात बताता हूँ। मेरा भाई एक तरफ हॉस्पिटल में एडमिट है, 5 तारीख की ये बात है। ये लोग आते हैं हमारे पास कि भाई हम इनको कहते हैं भाई देख हमारा भाई, हम ये पुलिस थाने कोर्ट वगैरह में नहीं पढ़ना चाहते, हम गरीब से आदमी हैं, ठीक है। हम इनको कहते हैं भाई ये ड्रामा अपना खत्म कर दे, आप ये ड्रामा मत, हमें बदनाम मत कर। तो ये आदमी कहता है कि मैं तो ऐसे ही जलील करूंगा, या तो मुझे 10 लाख रुपए दो, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास अवेलेबल है। मांगने की रिकॉर्डिंग है आपके पास? ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो है? वीडियो है। वो दिखाओगे? आप दिखाओगे तभी उसको क्लियर कर पाएंगे। आप दिखाएं, ऑडियो भी है उसमें 10 लाख मांगते हुए। बिल्कुल है, ऑडियो सुनाई दे रहा है, 10 लाख मांग रहे हैं। तो बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं कि दूल्हे के परिवार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 10 लाख रुपए की वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसमें दुल्हन का परिवार यानी कि दुल्हन हीना का परिवार 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। तो इस समय आप देख सकते हैं, आप दोबारा से हम वो रिकॉर्डिंग सुनना चाहेंगे। रिकॉर्डिंग है, ऑडियो है, वीडियो है? वीडियो है सर। आप एक बार सुनाए, वीडियो आप देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर करें। यहाँ पे अंदर आ जाओ क्योंकि लाइट की इफेक्ट पड़ेगा। स्पीकर माइक की तरफ लगा देना, आवाज तेज करके। आवाज को बाहर रखो, स्पीकर का आप लैपटॉप में दिखाऊं मैं आपको? सामान दूंगा तो ये ले लो या फिर हमारे 10 लाख नहीं करते तो 10 लाख में मार दो। हम लोग इस सारी भर्ती करनी है एक परसेंट ही नहीं मानते। हाँ ये क्या करो, हमने नहीं करना, ये हो जाना हिलाने के बाद लोग कोर्ट में जाओ, थाने में जाओ, जो मर्जी करो। तो आज शब्द आता होगा 4 यार
600 तो देने के लिए तैयार है, अब देने के लिए तैयार है, ठीक है। और वो भाई हम दोनों चीज को सहमत है, हम देने को तैयार है, लेने को तैयार है। बस हम आप इसको गलत समझ लो या सही समझ लो। पर एक तो घंटे की रिकॉर्डिंग हमारे पास सारों की कैसी बात हो गई, इनके घर को भी सारों की ये क्या नाम लगाओगे इस पे? अब ये सारा कुछ एसपी का कोर्ट में भी पेश कर देना ना, इसी जमाने वो लैपटॉप लाटा जिसमें तेज आवाज है, वो पूरी दिखाओ मीडिया में। एक बार दिखाएंगे, सुनाना चाहेंगे। हाँ मैं लैपटॉप में पूरी तेज रिकॉर्डिंग है मेरे। हाँ वो भी ले आओ आप। हाँ मैं ले आता हूँ। एक बच्चे भी नहीं मानते। हाँ क्या करो, हमने नहीं करना, ये बोल रहा है यहाँ के बाद लोग कोर्ट में जाओ। ये देखो सर, आ जाओ आप अंदर आ जाओ, आप एक मिनट अंदर आ जाओ, मीडिया वाले अंदर आ जाओ। अंदर ना सर रेंज बंद हो जाएगी, बाहर ही कर रहे हैं। यहाँ स्टूल मंगा लो। स्टूल लेके आए, रुक जाइए। वीडियो है इसमें लड़की वाले की तरफ से 10 लाख रुपए की डिमांड की गई है और आपको लाइव तस्वीर में दिखाएंगे। अभी लड़की के मामले के ऊपर लगातार लगाई जा रही है। जो भी लोग इसमें जुड़े हैं प्लीज़ एक बार शेयर करेंगे ताकि और लोगों को भी पता चल सके कि कल जो एक वीडियो वायरल हुई थी करनाल में, लड़की वालों ने आरोप लगाया था कि लड़का बारात लेकर नहीं आया, उसकी क्या है स्पीकर कहाँ है इसका? आप लोगों के सामने अभी लाइव तस्वीरों में। तो इस खबर को देखिए और ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिए। पूरी ऑडियो सुने जिसमें दूल्हे के परिवार का कहना है कि 10 लाख रुपए पंचायत में मांगे गए थे। जो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर करें। नीचे भाई तुम बता दो डिमांड क्या है? ये 20 तारीख को निकाह हो, परसों बात दूंगा, 5 लाख का पुलिस सामान दूंगा, तो ये दे लो या फिर हमारा 10 लाख। चलो बने इस बात करोगे, 10 लाख का देने को तैयार है। 10 लाख का हमने 20 तारीख शादी कर दिया है, करेंगे क्या कारण कोई भी संभव होगा, क्या बोल चुका शुरू में। हाँ जी, आप देख सकते हैं हालांकि ऑडियो साफ नहीं है लेकिन पुलिस इस ऑडियो की पहचान कर पाएगी। आपका फोन सर, ये बड़े भाई फोन आपका फोन। तो ये तस्वीरें से मैं आप देख रहे थे, बड़ी खबर हमारे साथ और हमारी आप सभी से अपील है इस समय ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इस समय हम करनाल के विकास नगर पर हम मौजूद हैं जहां पर दूल्हे के परिवार की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं कि उनके पास एक ऑडियो वीडियो है जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि 10 लाख रुपए आप दोगे तभी हम आपकी जो है जान छोड़ेंगे। इस तरह की बात इनकी तरफ से कही गई है। हालांकि जो ऑडियो वीडियो है वो इस समय साफ नहीं सुनाई दे रही। पुलिस उस इन्वेस्टिगेशन को जब ईयरफोन लगाकर या प्रॉपर तरीके से उसकी एफएसएल में भेजेगी तो उसकी जो है जांच की जाएगी कि क्या बिल्कुल ऑडियो वीडियो में इसी तरह की कोई बात की गई है। अगर निश्चित तौर पर 10 लाख रुपए की डिमांड दुल्हन या दुल्हन के परिवार की तरफ से किसी की तरफ से भी की गई है तो हो सकता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए अगर वह हकीकत में कसूरवार है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। इस समय जो एडवोकेट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप ही सर, तो आप देख सकते हैं जो एडवोकेट महोदय हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे सर क्या कहना चाहेंगे। पिछले दिनों आपने खबर देखी होगी करनाल की, जो हीना जो सजकर बैठी रही और उसके परिवार की तरफ से यह आरोप लगाए गए कि दूल्हा पक्ष की तरफ से करेटा गाड़ी की डिमांड की गई थी, इसलिए वे बारात लेकर नहीं आए, उनके सभी के फोन स्विच ऑफ जा रहे थे। ऐसा क्यों था? अगर फोन स्विच ऑफ क्यों जा रहे थे ये बताना चाहेंगे इस पे? सिर्फ डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए इनको बोला गया था कि आप फ़ोन मत उठाओ, किसी किस्म का झगड़ा ना हो, और यही एडवाइस पुलिस स्टेशन से भी इनको दी गई थी। इसी वजह से इन्होंने किसी का फ़ोन अटेंड नहीं किया 20 तारीख को। आपका नाम सर? एडवोकेट आनंद, श्याम आनंद। तो क्या निकला सर इस मामले में, अब क्या निकलेगा? टोटल बेबुनियाद है, किसी टाइप का जो है इट्स अ मैटर ऑफ एक्सटॉर्शन ओनली, जिसका प्रॉपर कोर्ट डिसाइड करेगा। एवरीथिंग विल बी जस्टिफाइड। लड़के वालों को पूरा जो है निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और कोर्ट जो है इसमें
अपना पक्ष देगा ही, इनको जस्टिफाई करेगा ही। दे विल गेट जस्टिस फ्रॉम द कोर्ट। तो ये आप देख सकते हैं कि दूल्हे परिवार की तरफ से ये एडवोकेट है, दूल्हा क्या कुछ कहता है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उससे भी हम दोबारा से बातचीत करेंगे। लेकिन हमारी आप सभी से अपील है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। लगातार 2 दिन से इस खबर पर देश ही नहीं पूरे तमाम विदेशों से जो है लगातार फोन आ रहे थे, विदेश से भी काफी लोगों की इस खबर पर नजर है कि दुल्हन हीना नाम था, जो मुस्लिम समुदाय से है, मुस्लिम परिवार से है, कि वो सजकर बैठी रहती है, लेकिन जो उसका निकाह था, जो निकाह होना था, बारात आनी थी, बारात नहीं आती है। लेकिन दूसरी तरफ जो है दूल्हे पक्ष का जो आरोप है वो कहना है कि उनका रिश्ता पक्का ही नहीं हुआ था, रिश्ते की बात चल रही थी, लेकिन उनकी तरफ से कार्ड बंटवाकर छाप दिए गए। क्या कुछ सच्चाई है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा ही बेहतर बता पाएगा। पुलिस अब इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, तभी इस चीज को क्लियर कर पाएगा। और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। जो दूल्हा है उससे भी हम बातचीत करेंगे दोबारा से। और हमारी आप सभी से अपील है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा देखें और ज्यादा से ज्यादा को शेयर जरूर करें। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस समय जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो करनाल के विकास नगर से दिखा रहे हैं। 20 तारीख को हम आपको एक खबर दिखाते हैं जहां पर एक दुल्हन सजी हुई बैठी रहती है लेकिन बारात नहीं पहुंचती। लड़की वालों की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि लड़का पक्ष एक दहेज में बड़ी गाड़ी की मांग कर रहा है, इसलिए वो बारात लेकर नहीं आते हैं। लेकिन 2 दिन के बाद यानी कि आज 22 तारीख को जब हमें लड़के पक्ष का कॉल आता है, वो अपनी बात रखना चाहते हैं, तो लड़के पक्ष वालों की तरफ से आरोप लगाया जाता है लड़की वालों पर कि वो एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, वो पूरी तरह से ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है लड़के वालों की तरफ से। और उनका कहना है कि उनके पास एक ऑडियो और एक वीडियो भी है जिसमें 10 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं हुआ है जिसके चलते वो अपनी बारात लेके जाते। हालांकि वो लड़की देखने जरूर गए थे, लेकिन लड़के ने साफ मना कर दिया था कि उसे लड़की पसंद नहीं है, और ना ही उन्होंने किसी बड़ी गाड़ी की डिमांड की थी, और ना ही वो ये शादी करना चाहते थे। परिवार के जो तमाम लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप रिश्तेदार हैं इनके? आपका बेटा है, आप पिता हैं? आपकी तो उनके साथ इरशाद जी हैं जो उन्हीं के साथ दोस्ती वगैरह भी थी। क्या पूरा मामला हुआ, कब से आप लोगों ने रिश्ता देखना शुरू किया और उसके बाद ये तमाम बड़ी बातें सामने आ रही हैं? जनाब, रिश्ता देखने वास्ते उसकी इच्छा थी मैं इस लड़की आपके घर के दूं। वो इरशाद अंदर बहुत आ गए। उसके बाद ना हमारा बच्चे का कहीं रिश्ता हुआ था, वहाँ तक किसी कारण वो कैंसिल हो चुका। उसके बाद इसने हमारा इशारा कर तो मैं कहलवा किसी का तो करो। हम उसके बाद घर चले गए। घर जाने के बाद ना हमने लड़की देखी, देखने के बाद हम ये कह गए भाई हम घर जाकर मशवरा करो, बता देंगे। ठीक है, हमने अपने बच्चे से बात करी, ये मैटर है भाई, पहले मुझे यहाँ रिश्ता नहीं करना, बिल्कुल भी मुझे यहाँ रिश्ता नहीं करना, मना करती। उसके बाद जो है ना फिर वो हम उनके घर पे जाकर मना करा उसको जी। मना करने के बाद वो फिर इधर फर्नीचर खरीदता फिर इधर उधर। फिर हमने उसको बुलाया, बुलाना मतलब ये क्या चल रहा तेरा सिस्टम ना। कहने भाई ना ये नहीं हुआ। उसने कहना कहने भाई एक दफा लड़की को दिखा दो, लड़के को दिखा दो। हाँ दिखा दो। तो दिखाने पे क्या हुआ जी, मैं कहा भाई ये देखा दिखाई छोड़ दो। पहले वो नहीं देखेगा, कहने नहीं तो मैं दिखा दो। देखना अच्छी बात है, जिंदगी का सवाल है, कल को कोई दिक्कत आए आपको, ये लड़के को दिक्कत है वो बढ़िया नहीं है, अभी हो जाओ जो होगा। खैर वो जबरदस्ती हमारे साथ लड़का कहने पे हमारे चला घर पे, मैं मेरी घरवाली और बेटा मेरा, और हम उससे चारों ओर से घर चले गए। मैंने बल्कि बेटा नहीं था वहाँ पे, उसको मैंने बोला फोन कर भाई आ जाओ। उसके बाद जो है ना उन्होंने नाश्ता पानी किया। नाश्ता पानी करने के बाद जो फिर वो घर पे बैठने के बाद जो लड़की की जो मम्मी है वो बोली, कहने बेटा क्यों गुस्से हो रहा? कहने नहीं मैं गुस्से नहीं हो रहा। कहने फिर क्या बात, क्यों उदास हो रहा चिरा? कहने नहीं जी कुछ नहीं। तो उसके बाद कहने भाई एक अपनी लड़की को आवाज मारी उन्हें, कहने इधर आ बेटे। देखा उनका तेरी माँ छोटी है, ये पतली है, जो बराबर खड़ी हो। लड़का मेरा ऐसे खड़ा और वो आके बराबर खड़ी नंगे पैरों आके उसने फोटो खींच लिया। फोटो खींचने के बाद क्लिक कर दिया। कहने देखे बेटा कैसी लग रही जोड़ी अच्छी? कहने मुझे नहीं पता, सब कुछ मुझे नहीं पता। अच्छा आशु ने बोला हाँ, मुझे वो कहकर घर आ गया। घर आने के बाद हमारे सब क्या उसने कहने मुझे रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। फिर हमने उसकी लड़की माँ को और उसके बाप को घर बुलाया। घर बुलाने के बाद उसको साफ क्लियर कर दिया भाई ये रिश्ता हमारे को मंजूर नहीं है, लड़का बिल्कुल नहीं मानता। ठीक है, उसके बाद ठीक है भाई तुम लड़की कहीं देखो, हमको लड़का कहीं देखो, तुम अपने घर आ जाओ, अपने घर आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 15-20 दिन के बाद हमें कोई किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया कुछ भी। 15-21 तारीख को मेरे पास फोन आता है। मैंने फोन पे उसको ये कहा, मैं भाई हाँ, वो बोला कहने भाई आजा घर पे आजा। क्यों भाई, किस लिए? भाई मैंने रिश्ते की बात करनी है। किस रिश्ते की बात करनी भाई? पहले आशु को रीना की। तो भाई क्लियर हो चुकी। भाई नहीं आशु मानता, फिर रिश्ता किस बात का? कहने नहीं मानने का। भाई कैसे मानने का? अच्छी उसने बहुत सोर्स कर आधा घंटा बात करी मेरे बेटे ने।
आधे घंटे बाद में लास्ट उसने कहा कि तुम नहीं आओगे, तुम्हें इतना बदनाम करो तो तुम्हारे जूत मारो, मैं तुम्हारे जूत लगेंगे अगर तुम नहीं आओगे। मैं कहा चलो कोई बात नहीं भाई, अगर तुमने कोई हमारे से गलती हो तो यहाँ जाओ हमारे पास। बच्चे ने बोला ऐसा कुछ ही नहीं है, हर तरह मैंने कर दी भाई। जो लड़का नहीं मानता आशु मारे, तुम रिश्ता जबरदस्ती कर क्यों रहे? पहले तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें वो करना पड़ेगा। उसके बाद जो 27 तारीख को कार्ड छुपा के किसी बच्चे को शाम का टाइम रात को घर फेंके मारे जी। हमने देखा कार्ड, मगर ये क्या भाई, हम सारे हक तो मेरे पूरे परिवार के। फिर आपने कार्ड फेंकने के, जब आपको कार्ड मिला उसके बाद? हाँ, रात के टाइम फिर हम सुबह पुलिस थाने में गए 32 में जी। 32 में हमने कंप्लेंट लिखवा दी इसकी, भाई देखो हमारे पे कैसे दबाव डाल रहा जी। कहना ठीक है जी कोई बात नहीं, उन्होंने अपने एप्लीकेशन लिख दी। उसके बाद फिर भी कोई, उन्होंने कहा कि जब सगाई हुई थी तो आशीर्वाद में जो पैसे वगैरह शगुन वगैरह देते हैं, कुछ नहीं दिया, कोई सगाई नहीं हुई, कोई रस्म नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ जी। अगर सगाई होती तो काम होता जी, जब सगाई हुई नहीं तो कैसे होगा? मेरा पूरा मोहल्ला है जी, जब सगाई होती है 10 आदमी मेरे जाते हैं, 10 आदमी उसका आते हैं, सगाई तब होती है जी। ये नहीं भाई अकेला सगाई कर दो जी। मेरे छोटे बड़े, मेरा हम 5-10 भाई हैं भाई, किसी को कुछ नहीं बस मामले भाई, क्योंकि जब बात चलेगी तभी तो पता लगा, जब बात चली नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा जी। उसके बाद फिर क्या हुआ जी, हमने कार्ड छपवाया, हमने ना 32 में गए जी। 32 में जाने के बाद एप्लीकेशन दी। उसके बाद हमने SHO ने हमारे को ये कहा, कहना आप आराम से बैठो। मैं कहा जी उनको उठाओ, बात करो। कहले किस पे से उठाए उनको? भाई कोई जुल्म तो नहीं रखे, भाई कार्ड बांट रहे हैं, कोई बात नहीं, जब आएगा हमारे पास आएगा शिकायत लेगा, कोई बात नहीं। फिर हमने 4 तारीख को SP ऑफिस में दरखास्त दी। 4 तारीख को SP ऑफिस में दरखास्त दी, देने बाद ना वहाँ से फिर वो दे दी। फिर हमने CM डाल ली। बेटा जो आपका बड़ा बेटा है वो ये भी दिखा रहा है कि कोई ऑडियो और वीडियो है जिसमें वो 10 लाख मांग रहा जी। कौन? वो लड़की वाला, लड़की मामा, लड़की वाला, लड़की मामा, 4-5 लोग हैं ये पंचायत में बोले, कहने भाई आज फैसला कर लेते इस बात का। भाई पंचायतें बहुत हो चुकी, आज फैसला फाइनल है। कब हुई थी पंचायत? तो ये तकरीबन जी जब से वो कार्ड था ना उसके बाद ही। अच्छा, कार्ड ये छपने के बाद? हाँ, कार्ड छपने के बाद ही पंचायत में उन्होंने कहा, कहना जी बताओ जी, कहने भाई हम 10 लाख रुपए शादी में लगाएंगे आपकी। वो कहते हैं लड़की वाले। मैं क्या शादी में क्यों लगाओ जी? लड़का राजी दिया, कहने राजी है, 5 लाख की घट देंगे आपको, 5 लाख का हम आपको दे देंगे। मैं कहा भाई हमें ना 5 लाख की घट चाहिए, हमें दे चाहिए आपका, हमें तो कुछ चाहिए। लड़का हमारा राजी, हम किलो कैसे? कहने ये नहीं, ये तो तुम्हें काम करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तुम्हारे ऊपर 10 लाख का दंड है। अच्छा, 10 लाख का तुम्हारा दंड है। अगर तुम दंड भी दे सकते, अगर तुम अपनी लड़की किसी जितने बैठे हैं, अपनी लड़की हमारे लड़के का शादी करो। अच्छी, अगर तुम ये भी नहीं कर सकते, तुम्हारे अब तो 10 रुपए छोड़ा, नहीं तो 10 के 20 लगेंगे थारे। ये पूरी वीडियो हमारे पास है जी, हमारे पास है कॉल रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग, सारा कुछ है हमारे पास जी। या तो आपके घर की लड़की दीजिए, हाँ, या 10 लाख रुपए दीजिए, हाँ जी, और या शादी कीजिए। ये शादी कीजिए। अगर ये तुम नहीं करोगे तुम्हारे 10 के 20 लगेंगे आगे जाकर। उसके बाद जो फिर हम तो अपना कल आप पुलिस वाले से दोबारा मिले कि उन्होंने ऐसे? हाँ मिले जी। क्या कहा उन्होंने फिर आपको? पुलिस में भाई जाता, मैं नहीं जाता जी। कौन से थाने में है आपका मामला? ये हमारा है सेक्टर 32-33 थाने में है। ठीक है, पुलिस वाले से भी बात हुई है, पुलिस वाले ने उनको फोन करके भी कहा है। ठीक है, हम आशु से भी बात करेंगे, लेकिन पहले वो हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, जिस तस्वीरों को लेकर एक परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सगाई के वक्त की तस्वीरें हैं, यानी कि लड़की वालों की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन लड़के वालों की तरफ से कहा जा रहा है कि जब वो महज देखने के लिए गए थे तो सिर्फ हाइट मिलाने के लिए, कद मिलाने के लिए ये तस्वीरें खिंचाई गई थी। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर। ये एक साइड हीना है और एक साइड आशु है। यही वो तस्वीरें हैं जिसको लेकर एक पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सगाई की तस्वीरें हैं, लेकिन एक पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, यानी कि लड़के वालों की तरफ से कहा जा रहा है कि महज जब वो देखने गए थे तो उस दौरान सिर्फ हाइट मिलाने के लिए ये तस्वीरें खिंचाई गई थी कि हाइट मैच कर रही है, कद मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लड़की वालों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है लड़के वालों पर कि लड़के वाले एक बड़ी गाड़ी मांग रहे हैं दहेज के अंदर, और जिसके चलते उन्होंने बारात नहीं लेके आए क्योंकि वो छोटी गाड़ी दे रहे थे, और दहेज का आरोप लड़की वालों की तरफ से लगाया गया। लेकिन लड़के वालों का पक्ष जब सामने आता है, जब आशु का पक्ष सामने आता है, आशु के पिता का पक्ष सामने आता है, आशु के वकीलों का पक्ष सामने आता है, आशु के भाई का पक्ष सामने आता है, तो उनकी तरफ से यह कहा जाता है कि
वो शादी उन्होंने तय ही नहीं की थी, सगाई तय ही नहीं हुई थी, महज देखने के लिए वो गए थे, रिश्ता पक्का नहीं हुआ था। इसलिए कैसे वो बारात लेके जाते? बारात तो तब लेकर जाई जाती है जब शादी तय हो जाती है, जब तारीख तय हो जाती है, जब शादी की जो रस्में हैं उससे पहले वो की जाती हैं। लेकिन जब शादी तय नहीं हुई तो वो बारात लेकर क्यों जाते? साथ ही साथ लड़के पक्ष की तरफ से एक ऑडियो और वीडियो भी दिखाया जा रहा है, लेकिन उसमें ऑडियो फिलहाल क्लियर नहीं है, लेकिन पुलिस तक वो भेजा जरूर जाएगा, जिसमें ये कहा जा रहा है या तो आपके परिवार की यानी कि लड़के पक्ष की लड़की दे दीजिए अगर आपको शादी नहीं करनी है, या आप 10 लाख रुपए दीजिए, या फिर आप ये शादी कीजिए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आशु के भाई, आशु के पिता से भी हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल आशु क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। दुआ हॉस्पिटल में भी जो है मैं 3 दिन तक एडमिट रहा। क्या हो गया था आपको? मैं मेंटली जो है पूरा, एक मिनट सर, मैं मेंटली जो है पूरा परेशान हो चुका था। इसी केस में जो है मैं एकदम बिल्कुल पागल हो गया था। मुझे कुछ नहीं, अपनी होशोवास थी। मैं 3 दिन तक जो है दुआ हॉस्पिटल में भी एडमिट रहा। तो वहाँ पे एडमिट होने के बाद में अगर ये बंदा ये कहता था कि जैसे मेरे लिए हिना है, ठीक है, ऐसे मेरे लिए आशु है, ठीक है। मैं अपने कहता था? ये लड़की का फादर कहता था। इनमें से किसी भी परिवार वाले ने जो है मुझे आगे वहाँ तक ये नहीं देखा कि लड़के को हुआ क्या है, बल्कि ये कह रहा है कि ये तो जो है ड्रामा कर रहा है। ठीक है, तस्वीरें यही हैं जो जब वो खिंचवाई गई थी? बिल्कुल, ये तस्वीरें ये वही हैं, ये जो खिंचवाई गई थी, ये इस बेस पे खिंचवाई गई थी कि ये लड़की की हाइट कितनी है। ठीक है, जैसे मैं वहाँ पे खड़ा हुआ तो मेरा एक हाथ पॉकेट में भी था, आप इसमें भी देख रहे हैं। तो मैं ये फोटो खिंचवा के जो है मैं वहाँ से जैसे जाने लगता हूँ तो कहने लगे बेटा तू चला जा, तो तुझे जो काम करना है, बाकी जो बात है तेरे फादर मदर से कर लेंगे। ये फोटो खींचने के बाद जो है मैं वहाँ से चला जाता हूँ। क्या आपकी पहले भी बात होती मेरी थी? कोई बात नहीं हुई, बात मेरी कभी कोई बात नहीं हुई सर। मैं ये कह रहा हूँ 30-35 साल पुरानी हमारी फादर के जो है उनके जो है दोस्ती थी। उन्होंने जो है इस दोस्ती का ना लिहाज रखा ना कुछ रखा, इतना बदतमीजी पे उतर जाएगा हमें भी कोई आइडिया नहीं था। बल्कि जो है इनका जो परिवार था वो इस ऐसे कामों से रिलेटेड था। पहले भी जो है 3-4 लड़कों को ये फंसा चुके हैं, ऐसे मामले करके जो है उनकी शादी भी करवा चुके हैं। ठीक है, तो ये सब जो है इनकी कहीं ना कहीं साजिश थी, मतलब की। तो लड़की की मामी कहती है बेटा तो एक बार फोटो खिंचवा, ये जो है लड़की के बराबर में खड़े हो ले, ठीक है, और इसके हम देख लेते हैं कि जोड़ी कैसी लग रही है। मैं मना कर देता हूँ, मुझे बिल्कुल भी खड़ा नहीं होना। तो दबाव प्रेशर कहने लगे नहीं बेटा तो एक बार खड़ा हो जाओ, तुम्हारी जिंदगी भर का मसला है, एक बार खड़े हो जाओ। तुम खड़े होने में क्या दिक्कत है? मैं खड़ा हो जाता हूँ, लड़की भी आगे खड़ी हो जाती है। मैं कहने लगता हूँ कि हाँ भाई चलो तुम सबने देख लिया और अब मैं जा रहा हूँ। जैसे मैं वहाँ जाने लगता हूँ कहने लगा बेटा तूने तो नहीं देखा, तेरे को तो नहीं पता चल रहा कि कैसा है कैसा नहीं है, हम तेरी फोटो खींचते हैं। फोटो खींच ली, उन्होंने दिखा दी। मैं चलो ठीक है तुमने खींच ली, इतना कह के जो है मैं वहाँ से चला गया था। आपने हाँ नहीं भरी? मैंने हाँ नहीं करी। मैंने उनको मैं ये बोल के गया था मेरा जो भी फैसला होगा मैं अपने घर पे आके मशवरा करके अपनी मम्मी पापा को बता दूंगा। वो आप तक पहुँचा देंगे? वो आप तक पहुँचा दे रहे हैं। थोड़े दिनों बाद जो है मम्मी पापा भी मना कर देते हैं, उनको फोन पे भी मना कर देते हैं कि ये काम नहीं चलेगा भाई, लड़का एग्री नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने भी ये कहा था कि जो चलो ठीक है जब लड़का एग्री नहीं है कोई धक्का थोड़ा ना, हमने बच्चे की जिंदगी खराब नहीं करनी। आफ्टर ऑल जो है लड़का लड़की की जिंदगी भर का मसला है और शादी ब्याह तो जो है प्यार के होते हैं। चलो कोई बात नहीं इरशाद भाई, तुम्हारी जो है हमारी दोस्ती बनी रहेगी। हमें ये था कि एक बार आशु देख लेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें उम्मीद थी, जब ऐसी हमारे पास सामने बात आ रही है कि उसने मना कर दिया है बिल्कुल भी, चलो कोई बात नहीं, अगर मेरी नज़रों में कोई रिश्ता होगा मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। और मैं अपनी लड़की का भी जो है 3-4 साल जो है अभी रिश्ता करता नहीं। इतनी बात हुई और जो है लड़की का पापा वहाँ से कह के निकल गया था, यहाँ से घर से कह के निकल गया था। ये बात तो फिर उसके बाद पंचायत कब हुई? जो आप पंचायत का एक वीडियो दिखा रहे हैं, वीडियो ऑडियो दिखा, 30 तारीख के बाद जो कार्ड फेंका ना, जो कार्ड फेंका, कार्ड उन्होंने कब छिपवाया? आपके घर कब तक आया? 28 तारीख को कार्ड आया। 28 नवंबर को? 28 तारीख को कार्ड आता है। कार्ड ये आने का तरीका होता है, मगर उनका क्या तरीका ये था कि कोई भी आता है बाइक से, जैसे अखबार वाला अखबार डिलीवर करके चला जाता है, फेंक के चला जाता है, ऐसे कार्ड फेंक के चला गया वो। हाँ जी। और पंचायत वगैरह कहाँ हुई? किसके? भाई बताएगा, भाई से भी हम जानेंगे। आप भी रिश्तेदार हैं? चाचा वो आप चाचा हैं क्या? पंचायत में आप भी थे?
कहाँ? मैंने 4 बार पंचायत कर चुका हूँ। अच्छा। इनके आगे हाथ भी जोड़े, पैर भी पकड़े, भाई कोई ऐसी बात नहीं है, ना कोई देन हुआ ना देन हुआ। इतना प्रेशर क्यों बना रहे हो हमारे ऊपर? बोला जी आप तो वो तो कह रहे हैं लेन देन हुआ है जो 1100 रुपए 3100 रुपए का। कुछ लेन देन नहीं है, कहीं रिटर्न में दिखा दो हमें, अगर हुआ है तो रिटर्न में दिखाए वो। हम उनको हर चीज रिटर्न में दिखा रहे हैं। पंचायत में उन्होंने बोला चलो जी आज निमट जाएगा, 4 पंचायत होने के बाद में मेरे को बोला जी आज निमट जाएगा काम सारा, और हम आपके शोरूम पे आ रहे हैं। जैसे वो हमारे शोरूम पे आते हैं, वो जो फर्नीचर का शायद जो फर्नीचर का उन्होंने बताया था। हाँ जी, उस पे आते हैं, बोला जी निमटाओ। मैं कहा भाई निमटाना तो आपने है, हमारे पास हमने बिरादरी के तौर पर काफी अपन से बुलाए हुए थे, बोले जी उनको भी पीछे से साहब यहाँ पर पंचायती तौर पर हमारे नाम लिखवा रखे सबको। उन्होंने बोला 10 लाख रुपए दे दो जी हमें आप, वो ये बात बोलते हैं जी, और ये फैसला निपटा लेंगे हम। हमने बोला भाई 10 लाख रुपए किस बात के? बोल रहा है ये दंड है तुम्हारे ऊपर 10 लाख रुपए का। मैं कहा भाई 10 लाख तो नहीं हमारे पे। बोल रहा जी नहीं तो हमारे से अल्टो गाड़ी ले लो, शादी कर लो, 5 लाख रुपए हम और भी लगा देंगे। मैं कहा भाई ये तो शादी वाला, तो जब हमारा बच्चा ही नहीं मान रहा तो शादी किस बात की है? दंड तो शायद तब लगता जब आप हाँ भर देते। दंड तो तब लगा, आप हाँ करके मना कर देते। हाँ करके हम मना कर रहे हो तब तो दंड लगाओगे तुम, ऐसे तो दंड हम नहीं दे देंगे। बोला जी ये तो आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आपके कोई बच्ची हो तो हमारे लड़के का शादी कर दो आप अपनी बच्ची की। मैं कहा भाई हमारा तो कोई बच्ची नहीं और ना हम ऐसी शर्त मानते। जो शादी से पहले ही ये कह रहा हो, मैं कहा ये जबरदस्ती थी बेटे, कभी शादी ना हुई ना होती। कहने लगे जी, मगर वो बच्ची हमारी है भाई, ऐसी बात नहीं। कहने लगे जी आप एक बार शादी करा दो, उसके बाद तो मैं जानू मेरा काम जाने। भाई जब शादी बच्चा ही नहीं मान रहा तो शादी हम कैसे कराएंगे बताओ? उससे पहले हमने रिपोर्ट थाने में 32 में भी है, सीएम विंडो पर भी हमारी है, कोर्ट में भी आप गए? कोर्ट में भी हमारी है, एक पंचायतियों के नाम दहेज पे लिखवा रखे हैं, एसपी के थ्रू हमारी है। हम पंचायती लोग हैं, हमारे नाम तक उसने लिखवा रखे हैं दरखास्त। हम पंचायती आदमी हैं, हमने हाथ जोड़े पैर पकड़े, हमारे नाम तक भी उसमें लिखवाई हुई है। ये सारे पंचायत में थे, हमारे मैं भी था पंचायत में, ये भी पंचायत में थे। इनसे बात करो, उस दिन तो 10 लाख रुपए की डिमांड आई, इनसे बात करो, ये भी पंचायत में 10 लाख रुपए की डिमांड। 10 लाख रुपए दे दो, यानी फिर या लो या दो 10, ये उनकी डिमांड थी। या कोई बच्ची की शादी करो किसी, बात करो आप। ये जो शौकीन है, जो शौकीन इसका बहनोई, इरशाद का बहनोई है ना जी, शौकीन, उसके ये लफ्ज है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लगातार हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो विकास नगर की दिखा रहे हैं, जहां का मामला, क्योंकि 20 तारीख को एक खबर सामने आती है करनाल की हनुमान कॉलोनी की, जहां पर हीना नाम की एक लड़की दुल्हन के पोशाक में सज कर बैठी रहती है, लेकिन वहां पर बारात नहीं पहुंचती। और बारात ना पहुंचने का कारण बताया जाता है कि लड़के वालों की तरफ से दहेज में बड़ी गाड़ी की डिमांड की गई थी, लेकिन लड़की वालों ने देने से इनकार कर दिया, ऐसा आरोप लगाया गया। और आरोप के बाद वहां पर लड़की वालों की जो बारात है वहां पर नहीं पहुंचती है। ये लड़के पक्ष के आज जो मामला है वो सामने आया है, उनका पक्ष सामने आया है। और फिलहाल आप देख सकते हैं ये वो तस्वीरें हैं जो बताई गई थी कि सगाई के लिए, लेकिन ये सगाई के लिए तस्वीरें नहीं थी, ऐसा लड़के वालों की तरफ से कहा गया है। इनकी तरफ से कहा गया है महज देखने गए थे तब ये तस्वीरें खींची गई थी, और उसके बाद ये कहा गया कि फिलहाल ये रिश्ता हो चुका है। पूरा माजरा महज इतना सा है कि लड़की वालों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि दहेज की मांग की जा रही थी, लेकिन लड़के वालों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी शादी तय ही नहीं हुई थी, तो वो बारात लेकर क्यों पहुंच जाते। और साथ ही साथ लड़के वालों की तरफ से ये आरोप भी लगाया गया है कि उन्होंने कहा है या तो आप शादी कर लीजिए, या आप 10 लाख रुपए दे दीजिए, या अपने परिवार की कोई लड़की दे दीजिए। तो ये मामला फिलहाल पुलिस थाने में पहुंच चुका है। एक जो है आप देख सकते हैं कि लड़के पक्ष का भाई हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे एक बार फिर से कि उनकी तरफ से क्या कहा जाता है, क्योंकि ये वीडियो, ये बात, ये खबर जाननी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि फिलहाल लड़की पक्ष के जो लोग हैं
इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल आप देख सकते हैं ये परिवार के तमाम लोग हैं, उनके पिता हैं, उनकी माता हैं, वो खुद लड़का है आशु और आशु का भाई है। आशु के भाई से एक बार फिर से आखिर में बात करेंगे और जानना चाहेंगे। फिलहाल आपकी तरफ से भी शिकायत दी गई है, उनकी तरफ से भी शिकायत दी गई है। आप लोग पहले कोर्ट में भी गए थे, कोर्ट में क्या कुछ हुआ और उसके बाद अब? सबसे पहले 28 नवंबर को जैसे उनका कार्ड आया, 28 को, हाँ 28 नवंबर को जैसे उनका कार्ड आया, हमने सोचा 28 नवंबर पे मेरे चाचा जी ने इनसे बात करी कि भाई ये तू गलत कर रहा है, ऐसे मत कर। ये कार्ड आने के पहले बात हुई या बाद हुई है? कार्ड आने से पहले भी मेरी 21 नवंबर में इससे बातचीत हुई है, जिसमें मैं अपना कंसेंट साफ बता चुका हूँ इसको, इस आदमी को बता चुका हूँ कि हमारा लड़का नहीं मान रहा है कि आप ऐसे, और ये मुझे फोन पे धमकी देता है कि अगर तुम नहीं आओ हमारे घर रिश्ता पक्का करने के लिए नहीं आओगे, हम तुम्हें इतना जलील करेंगे, तुम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग सारी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, और हमने पुलिस को भी दी हुई है कि तुम्हारे जूते लगेंगे अगर नहीं आओगे। उसके बाद ये साजिश करके पूरा प्लान बनाते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि 28 मतलब इनको कैसे प्रेशराइज किया जाए, क्योंकि कोई रिश्ता पक्का नहीं हुआ, कोई रिंग सेरेमनी नहीं हुई, कोई कुछ भी नहीं हुआ, कोई हाँ कुछ भी नहीं हुआ। हमारे लड़के हमारे उसमें क्या होता है, कार्ड छपने से पहले एक लाल खत आता है। लाल खत में क्या होता है कि लड़की वाला एक तरह से एक लाल खत लेके आता है कि उसमें सारी शादी की तारीख फिक्स होती है। उसमें 4 आदमी चाचा ताऊ बिरादरी के 4 आदमी इकट्ठे होते हैं, जिसमें ये बात रखी जाती है कि हम ये शादी की तारीख तय कर रहे हैं। ऐसा कोई सेरेमनी परफॉर्म ही नहीं हुई है, और ये 20 दिसंबर की तारीख अपने आप कार्ड छपवाए और हमारे घर में फेंक के चला जाता है, जिसका मैं आपको बता दूं 28 नवंबर को ही तुरंत मेरे चाचा जी ने इसको कॉल करके बताया कि ये तू गलत कर रहा है, और ये फिर भी नहीं रुकता और ये धमकी देता है कि मैं तो ऐसे ही करूंगा, अगर आप मतलब नहीं माने मैं तो ये कार्ड बंटवा के बांटने लग रहा हूँ और ये इतने वायरल कर दूंगा, आप पूरे बदनाम हो जाएंगे, आपको शादी करनी पड़ेगी। आप ये देखो 28 नवंबर 2020 को ये इसने मुझे व्हाट्सअप किया ये कार्ड। उसके बाद मैंने इसको 29 नवंबर को ही मैंने जो अपनी कंप्लेंट पुलिस में दर्ज कराई है, 29 नवंबर को ही मैंने इसको बताया आपने जो शादी का संदेश कार्ड भेजकर फोन पर दिया है तथा इस संबंध में जो कार्ड छपवाया है वह नाजायज है, गैर जिम्मेदाराना हरकत है, जिसकी वजह से हमारा परिवार मानसिक तौर पर परेशान है। आपको अच्छे से पता है आशु और हिना की कभी रिश्ते के बारे बात फाइनल नहीं हुई, न ही हमारे लड़के ने इस रिश्ते में सहमति दी है। इस संबंध में आपको बार बार फोन पर व व्यक्तिगत तौर पर व रिश्तेदारों के माध्यम से बताया गया आप ऐसी हरकत करके गलत कर रहे हैं, सामाजिक व कानूनी तौर पर गलत है। आपने जहां जहां भी कार्ड व अथवा अन्य तरीके से ऐसा गलत संदेश दिया है उसको दोबारा से अवगत कराया जाए कि रिश्ते की कोई बात नहीं हुई है, रिश्ते की कोई बात फाइनल नहीं हुई है, कार्ड गलती छपवा लिया गया। ऐसा न करने पर आपके खिलाफ सामाजिक तौर पर व कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे। ये तारीख है 29 नवंबर और शादी का जो कार्ड आता है वो 28 नवंबर को आ जाता है, लेकिन शादी है 20 दिसंबर की, तो एक लंबा वक्त अभी पड़ा था। लेकिन उनसे पहले इन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि हम शादी नहीं करना चाहते हैं, ये बात उन्होंने बिल्कुल जी उनको पता था। 28 नवंबर में जैसे उन्होंने कार्ड छपवाया ये एक पूरी प्री प्लान साजिश थी, क्योंकि 21 नवंबर को जो कॉल ऑन कॉल रिकॉर्डिंग हुई उसमें इन्होंने मुझे धमकी दी हुई है। एक आखिरी चीज ये जानना चाहूंगा, एक मीटिंग हुई जिसका आप वीडियो दिखा रहे हैं, जिसका आप ऑडियो सुना रहे हैं, वो मीटिंग कब हुई, कहाँ हुई और क्या उसमें बातचीत हुई? मैं आपको पूरी बता देता हूँ। 29 नवंबर को ही हमने इसकी कंप्लेंट दी और ये आदमी प्रेशर बनाने लगा, हाँ 32-33 थाने में ये आदमी प्रेशर बनाने लगा हमारे ऊपर कि ये आपको शादी करनी पड़ेगी। मैं तो कार्ड छपवा के बांट दिया, मतलब एक तरह से जबरदस्ती वाला काम। मेरा भाई इस बात से प्रेशर में आया कि भाई मेरी शादी ऐसी लड़की से होगी जिसकी लड़की का बाप जबरदस्ती कार्ड छपवा के बांट देता है, मैं पूरी लाइफ ये कलंक अपने सिर से नहीं धो पाऊंगा। तो मेरा भाई बिल्कुल और मना करने लगता है कि अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अगर ये बात समाज में बैठ के 4 आदमी को लेके बैठ के करते तो बात का कुछ हल निकल सकता था। अगर चलो कोई बात थी भी, ये 4 आदमी में बिरादरी पंचायत है, कम से कम करनाल में 300-400 आदमी मुस्लिम परिवार रहता है और वो उनको बिठा के बातचीत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और ये सिंपल मतलब एक तरह से प्रेशर बना दिया हमारे ऊपर कि हमने तो कार्ड छपवा दिया, अब आपको शादी करने, ब्लैकमेलिंग इनकी स्टार्ट हो चुकी होती है। फिर उसके बाद हम पुलिस में 29 तारीख में कंप्लेंट करते हैं इनकी। पुलिस के बुलाने पे पुलिस ने कम से कम इनको 8-10 बार पुलिस स्टेशन में बुलाया। हम अपने पूरे मोहल्ले में अपने जो है पूरा यहाँ पे समाज को लेके पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। ये आदमी आज तक भी 29 कार्ड छपवाने के बाद भी एक भी बार जांच में शामिल नहीं हुए। कभी कहते हैं कि हम यहाँ हैं, कभी कहते हैं वहाँ हैं।
पंचायत कब हुई? मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद मेरा भाई 2 दिन हॉस्पिटल में भी एडमिट रहता है, मानसिक तौर पर दुआ हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, जो 2 दिन एडमिट होने के कारण अगर ये जिस लड़के से रिश्ता जोड़ रहे हैं, जो ये कह रहे हैं 30 साल से हमारा उठना बैठना है और ये क्यों नहीं आ रहे, आप एक भी बार मेरे भाई का पता लेने के लिए आए? चलो रिश्ते तो दूर की बात है, एक सामाजिक तौर पर भी आप पूरा, हमारे जितने जानने वाले हैं रिश्तेदार हैं सब मेरे भाई का पता लेने के लिए वहाँ पे आए कि भाई क्या बात हुई है। और ये एक भी बार फ़ोन करके इन्होंने फ़ोन करके भी पूछना ज़रूरी नहीं समझा कि भाई तुम्हारा लड़का मेंटली प्रेशर है और हम ये काम नहीं करेंगे, तुम्हारी बदनामी नहीं कर रहे हैं हम। तो फिर भी उसके बाद ये क्या रखते हैं, मेरा भाई एक तरफ हॉस्पिटल में एडमिट होता है, हम पूरा परिवार हॉस्पिटल में एडमिट होता है, मेरे चाचा जी और सारे यहाँ पे एक पंचायत करते हैं, भाई ये तो तुम्हारी ड्रामेबाजी है, ख़त्म करो। तो ये आदमी कहते हैं कि हम ये बात ख़त्म तब करेंगे जब तुम हमें 10 लाख रुपए दो, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने दिखाई है। और पूरा प्रॉपर ये कह रहे हैं कि हम अल्टो कार दें, क्यों भाई, तो हमने आपसे मांगी है, आप अल्टो ही भी क्यों दे रहे हो? एक गरीब आदमी के लिए एक बाइक नहीं दी जाती, आप अल्टो कार दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? अगर हम आज आपसे अल्टो कार मांग रहे हैं, कल को तो हम जहाज मांगे, आप जहाज दे दोगे हमें? आप एक बात का जवाब दो। अगर उन्हें पता लग रहा है कि हम लालची हैं, क्यों आप जबरदस्ती शादी कर रहे हो? आप एक फैक्ट को जानो, उनसे हमने कोई डिमांड नहीं करी है। अगर वो एक भी ऐसा डिमांड का प्रूफ कोर्ट में पुलिस को दिखा दें तो हमें दोषी साबित करो। आपने उसी टाइम पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करी? आप कार्ड छुपवा के कैसे बांट रहे हो? तो 7 तारीख में पुलिस में उनकी भी कंप्लेंट गई हुई है। 7 तारीख में कंप्लेंट जाने के बाद अब जो पंचायत होती है उसमें सारी कम से कम 20, 25, 30 लोग मौजूद होते हैं, जिसकी पूरी 5 दिसंबर को पंचायत होती है। फर्नीचर वाली? हाँ, मेरे चाचा जी का शोरूम है, वहाँ पर जो है पंचायत होती है। और वहाँ पर प्रॉपर ये डिमांड रखते हैं कि अब तो ये पूरे प्रेशर में आ चुके हैं, अब तो ये हमें 10 लाख रुपए देंगे। ये कहते हैं कि 10 लाख रुपए दो, वरना तुम्हें ऐसे ऐसे मुकदमे में फंसाएंगे और तुम्हें समाज में इतना जलील करेंगे कि तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। जिसकी और आगे तुम कोर्ट कचहरी में जाओगे, तुम्हारे 10 के भी 20 लाख के पीछा नहीं छूटेगा। हम लड़की वाले हैं, तुम्हारे 10 लाख हम मांग रहे हैं, या तो 10 लाख रुपए हमें दे दो। अगर 10 लाख रुपए नहीं देते, तुम्हारे 20 लाख रुपए लगा के पीछा नहीं छूटेगा। हम लड़की वाले हैं। आपका नाम? अरशद, मैं लड़के का भाई हूँ। लड़के के भाई का आरोप है कि वो ब्लैकमेलिंग करने का प्रयास कर रहे थे। 10 लाख रुपए की उनकी तरफ से डिमांड की गई और ये भी कहा गया कि अगर 10 लाख रुपए नहीं देते तो फिर आगे 20 भी लग सकते हैं। अरशद और इनके तमाम परिवार के जो लड़के पक्ष के का पक्ष था पूरा, जो उनकी राय थी, जो उनकी बातें थी, वो दिखाना भी हमारा कर्तव्य था, इसलिए हम आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं। लड़की वालों की तरफ से दहेज का आरोप लगाया गया, लेकिन इनकी तरफ से साफ कह दिया गया कोई शादी फिक्स ही नहीं हुई थी और बेमतलब से उन्होंने वहां पर कार्ड छपवा लिए थे। जब 28 तारीख को यहां पर कार्ड आता है तब भी वो मना कर देते हैं कि कोई फाइनल बात ही नहीं हुई है, कोई सगाई नहीं हुई है, कोई रिश्ता ही पक्का नहीं हुआ है, तो फिर शादी कैसे कर ली जाए। फिलहाल इनकी तरफ से भी थाने में शिकायत दे दी गई है, उनकी तरफ से भी दे दी गई है। तमाम सबूत इनके पास भी हैं, कुछ बातें उनके पास भी हैं। देखना यह होगा कि जब थाने में दोनों पक्ष आमने सामने होते हैं तो पुलिस इस पूरे मामले का कैसे सुलझा पाती है। करनाल से करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए हिमांशु नारंग।